हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी का जो हमारा सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट मैंने पढ़ा दिया है। अब हम सेकंड यूनिट देखेंगे, ठीक है। सेकंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। पहले सिलेबस देख लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कि फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड लेक्चर होगा। क्योंकि पूरा जब तक यूनिट ख़त्म नहीं होता है तब तक पढ़ाना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि फुल जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस जो फर्स्ट यूनिट में जो होने वाला था वो हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। वैसे ही हम सेकंड लेक्चर में भी सेकंड यूनिट में भी हम आपको ऐसे ही बताएंगे कि क्या क्या हमको फर्स्ट सेकंड यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन एंड फैक्टर फॉर देयर रेगुलेशन। यानी कि सीड डोरमेंसी पढ़ना है, सीड जर्मिनेशन, और इन दोनों का जो हमें फैक्टर फॉर देयर रेगुलेशन ये पढ़ना है, ठीक है। और हमारा है फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फाइटोक्रोम डिस्कवरी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये पढ़ना है। यानी कि फोटोक्रोम जेनेसिस होता है और फाइटोक्रोम डिस्कवरी पढ़ना है, और उसका मैकेनिज्म पढ़ना है कि उसके मैकेनिज्म में एक्शन क्या क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ फोटो पेरियोडिज्म, फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्लोरोजेंस कंसेप्ट इन वर्नालाइजेशन, ठीक है। तो वर्नालाइजेशन एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। वो सबको अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हमें उसमें जानना होगा कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, और फिर फाइटोक्रोम क्या, डिस्कवरी क्या होता है, और फिर हमें उसका कंसेप्ट पढ़ना है। उसके बाद फ्लोरोजिन कंसेप्ट पढ़ना है, एंड फिर वर्नालाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमें पढ़ना है फ्रूट राइपनिंग एंड सेंस, ठीक है। ये पढ़ना है, ठीक है। इतना ही हमारा सेकेंड यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं लेक्चर 1 में सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी होता क्या है? डोरमेंसी का मतलब समझ लीजिए कि डोरमेंसी उसे कहते हैं कि जीवित रहना है, ठीक है। कि वो कोई काम कर रहा है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। जैसे सीड डोरमेंसी में क्या हो सकता है कि सीड कैसे नया पौधा विकसित करता है, डेवलप कैसे करता है। अगर हम उसको पानी देंगे, मिट्टी में दबाएंगे, तो उसमें से निकलता है ना एक पत्ता की तरह, एक जड़ वाला और एक पत्ता वाला, तो अलग अलग होता है। तो वो अगर जर्मिनेट कर रहा है तो फिर वो सीड डोरमेंसी होगा। अगर वो नहीं हो रहा है, जर्मिनेशन नहीं हुआ, जर्मिनेशन भी पढ़ना है, तो अगर जर्मिनेट नहीं होता है तो हो गया कि वो सीड ही खराब है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है कि सीड डोरमेंसी होता क्या है। तो सीड डोरमेंसी इज अ कंडीशन इन व्हिच अ वाइएबल सीड, ये जो सीड डोरमेंसी होता है वो किस कंडीशन में होता है, वो वाइएबल सीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। फेल्स टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, वाटर, ऑक्सीजन, सुइटेबल टेम्परेचर। उसको क्या क्या चाहिए? सीड एक जर्मिनेशन के लिए, वाइएबल सीड फेल्स के लिए, जर्मिनेशन के लिए, इवन अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हमें फेवरेबल इन्वायरमेंट रहे कि सीड जर्मिनेट कर जाए जल्द से जल्द, उसको ग्रोथ अच्छा हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक होना चाहिए कि ऑक्सीजन होना चाहिए वहाँ पे, फिर पानी होना चाहिए, वाटर, और फिर हमारा सुइटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा सुइटेबल टेम्परेचर उसे कहते हैं जो कि हमें ये पता कर सके कि वही टाइम है जो, यानी कि ठंड में कोई सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको टेम्परेचर वो नहीं है। थोड़ी सी नमी चाहिए जर्मिनेशन के लिए, नमी नहीं, हॉटनेस चाहिए कि वो हो सके, जर्मिनेट हो सके, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी, ठीक है। टाइप्स इसके कितने होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो दो बेसिस पे होते हैं सीड डोरमेंसी के टाइप। ये एक होते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन, और एक होते हैं बेस्ड ऑन कॉज, यानी कि किस कारण से होते हैं वो, और एक ओरिजिन पे बेस्ड, ठीक है। तो ओरिजिन जो हमारा होता है वो होता है इनेट डोरमेंसी। इनेट डोरमेंसी जो होता है उस पे ओरिजिन उसका होता है, तो उसमें होता है प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ सीडलिंग, यानी कि वो प्रेजेंट होता है टाइम पे जब सीडलिंग होता है, यानी कि सीड का जो ऊपर वाला परत ब्लैक कलर का होता है वो हटता है। जब हम मिट्टी में डालते हैं उसको तो वो ब्लैक वाला परत हटता है, उसके बाद वो नया क्या उसको बोलते हैं, जड़ निकलता है,
रूट निकलता है, ठीक है। फिर वो है अलग दूसरा, प्रेजेंट जर्मिनेशन इमीडिएटली आफ्टर डिस्पर्सल, यानी कि जब प्रेजेंट जर्मिनेशन इमीडिएटली, जब जर्मिनेशन इमीडिएटली होता है आफ्टर डिस्पर्सल के कारण, ठीक। फिर हमारा है सीड सेकेंडरी, यानी कि इंड्यूस्ड डोरमेंसी। ये इंड्यूस्ड डोरमेंसी क्या होता है ये हम देखते हैं, जिसको हम सेकेंडरी डोरमेंसी भी कहते हैं। तो वो हो गया हमारा डेवलप्स आफ्टर सीड डिस्पर्सल, यानी कि वो डेवलप होता है, यानी कि विकास करता है अपना आफ्टर सीड डिस्पर्सल, ठीक है। फिर कॉज्ड बाय अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, वो कॉज भी करता है, यानी कि उस कारण से भी होता है। जब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होता है मतलब उसके फेवर में नहीं होता है, यानी कि अगर उसको ठंड में होना है तो वो ठंड ना हो, वहाँ पे गर्मी हो, तो उसे हम अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है कि बेस्ड ऑन कॉज, यानी कि कारणों पर बेस्ड। तो उसमें आता है एक्सोजीनस डोरमेंसी, जो कि होता है सीड कोट रिलेटेड। सीड कोट रिलेटेड क्या होता है? सीड जो ऐसा सीड जो कि मोटे परत से घिरा हो, जैसे कि अगर कोई भी सीड आप लेते हैं, ठीक है, जैसे आप राजमा ले लीजिए, तो राजमा का क्या होता है, उसमें जो सीड होता है वो रेड कलर से, उसका जो परत होता है ऊपर वाला, वो रेड कलर से बहुत ज़्यादा क्या बोला जाता है, हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है? वही सीड कोट, उसी को बोलते हैं, जो हार्ड होता है ना, उसी को हम सीड कोट बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ड और इम्परमिएबल सीड कोट, एग्जाम्पल पी भी होता है। पी का भी ऊपर वाला जो एक तो परत होता है, ऊपर से एक और परत होता है, ठीक है। यानी कि राजमा का भी दो होता है, एक उसका परत होता है, उसमें बहुत सारे राजमे होते हैं, बीन्स होते हैं। वैसे ही मटर में भी हमारा पी यानी कि मटर, उसमें भी एक क्या उसको बोलेंगे, ब्लॉक्ड रहता है और उसमें बहुत सारा मटर का दाना होता है, वही हो गया हमारा। फिर प्रिवेंट्स वाटर और ऑक्सीजन एंट्री, वो प्रिवेंट करता है वाटर और ऑक्सीजन एंट्री को, ठीक है। फिर हम आता है प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर इन सीड कोट, ठीक है। वो जो प्रेजेंस होता है उसका हमारा होता है केमिकल इनहिबिटर इन सीड कोट के जगह पे, ठीक है। फिर हमारा आता है इंडोजीनस डोरमेंसी, जिसको हम एम्ब्रॉयो रिलेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडोजीनस डोरमेंसी होता है वो हमारा एम्ब्रॉयो रिलेटेड होता है, यानी कि उसमें से पक्का है कि जर्मिनेशन होगा ही। जो एम्ब्रॉयो रिलेटेड जो हमारा सीड होता है उसमें से जर्मिनेशन लगभग टाइम में हो ही जाता है, बहुत कम चांस है कि उसमें नहीं होगा। क्या बोला जाता है उसमें, उसमें गलती हो रही है कि एम्ब्रायो रिलेटेड ऐसे जर्मिनेशन जिसमें जर्मिनेट ना हो पाए, यानी कि उससे पौधा ना हो सके, ऐसा बहुत ही कम केसेज में होता है, ठीक है, रेयर केस में होता है, ठीक है। इमैच्योर एम्ब्रायो रहता है, इसका जो सीड रहता है उसमें जो फूल से डेवलप होता है सीड, जो हम बिना फ्लावर के तो सीड नहीं हो सकता है, तो उसमें जो हमारा फ्लावर होता है उसका एम्ब्रायो बहुत ज़्यादा इमैच्योर रहता है। फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी भी हो जाती है, ठीक है। फिर हमारा आता है कॉम्बिनेशन डोरमेंसी। कॉम्बिनेशन डोरमेंसी क्या होता है? बोथ सीड कोट एंड एम्ब्रायो फैक्टर इन्वॉल्व, जब सीड कोट और एम्ब्रायो दोनों मिल जाता है, फैक्टर काम करता है, तो फिर हमारा कॉम्बिनेशन डोरमेंसी हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीड डोरमेंसी। इंपॉर्टेंस क्या है हमारे सीड डोरमेंसी का, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इंश्योर्स सर्वाइवल अंडर एडवर्स कंडीशन। ये जो इंश्योर करता है सर्वाइवल कैसे करेगा? अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन यानी कि ऐसे कंडीशन जो कि हमारा फेवर में हो, यानी कि सीड के फेवर में हो और वो जर्मिनेट हो जाए, ठीक है। फिर हमारा आता है प्रिवेंट जर्मिनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन। जब अनफेवरेबल सीजन यानी कि अगर उसको गर्मी में होना है और वो बरसात में हो गया या फिर ठंडे में हो गया, तो वो हमारा अनफेवरेबल सीजन में जब जर्मिनेशन प्रिवेंट हो जाता है, तो फिर वो इम्पोर्टेंस हो गया। फिर हमारा हो गया मेंटेन्स सीड वायबिलिटी
एंड स्पीसीज कंटिन्यूटी, ये जो हमारा मेंटेन करता है सीड वायबिलिटी को एंड स्पेस कंटिन्यूटी को, ठीक है। तो फिर हम आज क्या क्या पढ़े, सीड डॉर्मेंसी के टाइप, सीड डॉर्मेंसी के डिफिनेशन और सीड डॉर्मेंसी के इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो फिर हम अगले लेक्चर में और भी पढ़ेंगे, जैसे सीड जर्मिनेशन और फैक्टर फॉर देयर रेगुलेशन, ये सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।